की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक छोटा सा घर था, जिसकी सबसे खास बात थी उसकी दो खिड़कियां। पहली खिड़की पूरब दिशा में खुलती थी, जहां से हर सुबह सुनहरी धूप अंदर आती, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई देते। दूसरी खिड़की पश्चिम दिशा में थी, जहां से सूखा मैदान, बंजर जमीन और अक्सर उठती धूल ही नजर आती। उस घर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव का स्वभाव बहुत अलग था। हर सुबह वो पश्चिम वाली खिड़की खोलता, बाहर देखता और उदास हो जाता। वो सोचता, मेरी जिंदगी भी इस सूखी जमीन जैसी है, ना कोई खुशी, ना कोई अवसर। धीरे धीरे उसकी यही आदत बन गई। वो हर चीज में कमी देखने लगा। पढ़ाई मुश्किल लगती, दोस्त अच्छे नहीं लगते और अपनी किस्मत सबसे खराब लगती। आरव की दादी उसे रोज देखती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। एक दिन दादी ने उसे अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, कल सुबह सबसे पहले दूसरी खिड़की खोलना। अगली सुबह आरव ने अनमनी मन से पूरब वाली खिड़की खोली। जैसी ही खिड़की खुली, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। ठंडी हवा कमरे में आई। पेड़ों पर बैठी पक्षी गा रही थी। खेतों में काम करते लोग मुस्कुरा रही थी। आरव कुछ पल के लिए चुप रह गया। दादी बोली, बेटा, दुनिया वही रहती है, बस खिड़की बदलने से नजारा बदल जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। दादी ने आगे कहा, जिंदगी में भी दो खिड़कियां होती हैं। एक शिकायत की, जहां हर तरफ कमी, दुख और असफलता दिखती है, और दूसरी उम्मीद की, जहां हर मुश्किल में अवसर, हर अंधेरे में रोशनी दिखाई देती है। उस दिन के बाद आरव ने अपनी आदत बदल दी। अब वो हर सुबह पूरब वाली खिड़की खोलता, और सिर्फ घर की नहीं, अपने सोचने के तरीके की खिड़की भी बदल चुका था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो पढ़ाई में मेहनत करने लगा, लोगों की अच्छाई देखने लगा, हर समस्या में समाधान ढूंढने लगा। कुछ वर्षों बाद वही आरव गांव का सबसे प्रेरणादायक शिक्षक बना। जब भी कोई निराश होकर उसके Remember पास this आता, moment. वो बस You have the मुस्कुराकर power to कहता, choose your path, and खिड़कियां your हमेशा potential दो is होती हैं, limitless. Go फैसला forth हमें करना and होता है shine कि हम brightly. किस खिड़की से देखना चाहते हैं। सीख, दुनिया वैसी नहीं होती जैसी वो है। दुनिया वैसी दिखती है जैसी हमारी सोच की खिड़की होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।